जंगल में नदी किनारे 3 लड़कियां पानी में खेलते खेलते स्नान कर रही थी। लहरों की हल्की ठंडक और पेड़ों की छांव उन्हें सुकून दे रही थी। तभी पास की झाड़ियों में से अचानक खड़खड़ाहट की आवाज आई। लड़कियों का मन घबरा गया। उन्हें लगा कि कोई छुपकर उन्हें देख रहा है। घबराहट में वे जल्दी जल्दी पानी से बाहर आईं और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसी समय रास्ते से एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। उसके हाथ में धनुष था और कंधे पर तीरों का तरकश। लड़कियों ने तुरंत सोचा, जरूर यही हमें देख रहा था। उन्होंने गुस्से में शिकारी से कहा, दुष्ट शिकारी, तुम हमें स्नान करते हुए छुपकर देख रहे थे। शिकारी हक्का बक्का रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं देवियों, मैं तो जंगल में शिकार की तलाश में था। एक हिरण का पीछा करते करते यहाँ आ गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ आप लोग स्नान कर रही हैं। लेकिन लड़कियों ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वे शिकारी को पकड़कर सीधा राजा के दरबार में ले गईं। दरबार में राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, शिकारी, ये जो लड़कियां कह रही हैं, क्या वह सच है? शिकारी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं सच कह रहा हूं। मैं सिर्फ शिकार के पीछे यहाँ आया था। राजा ने कुछ पल सोचा और फिर अपने सेवक को इशारा किया। सेवक एक लंबी, सुनहरी मशाल लेकर आया। वह जादुई मशाल थी। राजा बोले, अगर तुम सच कह रहे हो तो इस मशाल को हाथ लगाओ। तुम्हारे हाथ को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो यह तुम्हारा हाथ जला देगी। शिकारी ने बिना हिचकिचाए मशाल पर हाथ रख दिया। सबने देखा, उसका हाथ बिल्कुल ठीक था, कहीं कोई जलन नहीं हुई। राजा मुस्कुराए और बोले, शिकारी सच कह रहा है। यह निर्दोष है। लड़कियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत शिकारी से माफी मांगी। राजा ने शिकारी की ईमानदारी और साहस से प्रभावित होकर उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। शिकारी ने आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी वहां से चला गया।